संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। पुरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द सितारा मन संग यारी ठानी। परम संत सद्गुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। आप सुनाते हैं कि हे रूह यानी आत्मा तो अनादिकाल से जो है दुखी है, दुखी है। इसका कारण ये कि तू मन के साथ अपना जो है दोस्ती या अपना मन रूप तू बन गया। मन नाशमान पदार्थ के साथ संबंध रखते हुए माया का रूप हुआ। वो नाशमान पदार्थ का समागम से अहोरात्र हमारी आयुष्य भी जो है नाश होते जाती है, आशा बढ़ती जाती है। आशा पूर्ण नहीं होने के कारण यह हमेशा दुखी रहता है। इसका कारण ये कि जिस दिन से तू सत्य नाम को विसारा उस दिन से तू दुख ही दुख भोग रहा। जी जा दिन से तुम शब्द विसारा मन संग यारी ठाने मन मूरख तन साथ बंधानी इंद्री स्वादल भाने। अज्ञान रूपी मन यानी अपना जो है चैतन्य आत्मा से दूर होते हुए इस शरीर के साथ यानी 5 तत्वों की जो शरीर के साथ संबंध पाया। शरीर जो है इंद्रियों के अधीन, ये इंद्रियां जिस ख्याल से जो है बाहर जाते हैं, मन अंदर बैठ के उसका सुख लेना चाहता है और उसी सुख के कारण अपने आप को भूल के अहंकार वशीभूत होते हुए शरीर ही मैं, मेरा शरीर और शरीर का ताल्लुक माया के साथ, इसलिए जो है ये दुखी बना हुआ। दुनिया नाश है, उसके साथ आप भी नाश हो जाते। ये मन मूरख तन साथ बंधानी इंद्री स्वादल भाने कुल परिवार सभी दुखदाई इन संग रहत भुलानी।
एक एक इंद्रियों की चचक और लज्जत इसको इतना गुलाम बना के रखे हुए हैं, जन्म भर जो है वो आदत छूटती नहीं। इसको शराब पीने की है तो घर में से कपड़े लत्ते भांडे बर्तन पैसा पानी सब जो है नाश करके वो पी के आएगा। एक ही जो है लज्जत इसका जन्म नष्ट कर देता। इसी तरह इसके अंदर में कितनी ही लज्जतें भरी हुई है। किसी को खाने का लज्जत, किसी को देखने का लज्जत। अब इतना सिनेमा बने हुए हैं रोज बनते ही जाते, तो भी वहां भीड़ लगी रहती है। इसका कारण ये नेत्र इंद्रिय के ये अधीन हुआ। इस तरह कई लज्जतें जो है इसके आयुष्य नष्ट करते हैं। ये इसके समझ में ही नहीं आती। जो कुछ मैं करता हूं ये अच्छा ही करता हूं, इसलिए उसमें आसक्त होकर अपने जनों को बर्बाद कर लेता। और पूरा परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहता भुलाने। अब जो है ये शारीरिक दुख हुआ, आगे बाल बच्चे कुटुंब परिवार जात गोत धन संपत्ति लेना देना, इस व्यवहार में जो है और भी जो है फंस गया। ये सारे दुख के ही सामान हैं, मगर इसमें जो है अपना ही लिया है। मेरा ये कर्तव्य है, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, ऐसा ऐसा अभिमान लेके उसमें फंस के मरता। देखा जाए न मालूम उनका और इनका संबंध कहाँ तक है। पहले भी नहीं था, आखिर ही नहीं रहेगा। बीच में ही 4 दिन के लिए अपना आयुष्य सब जो है उसमें लगा के मर जाए। ये सारा ही दुख के सामान है, परंतु उसको इन्होंने अपना धर्म और सुख समझा हुआ। जी चेतन यहाँ जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलाने। आप ये फैसला करते हैं तो चैतन्य में है आत्मा, और सारा जो है बुद्धि कल्पित रूपी जो है जड़ सामग्री। दिन और रात का मिलाप कैसा होगा, ये सारा जो है जड़ सामग्री घोर अंधकार अज्ञानता से अपने को प्रतीत होता है, और आत्मा चैतन्य में प्रकाश रूप है। इन दोनों का मिलाप कैसा होगा। जहां रात है तहां दिन नहीं, जहां दिन है तहां रात नहीं, और हम दोनों के संदिग्ध में फंसे हुए हैं। इसी का नाम जो है भ्रम है। वो भ्रम सच भी नहीं है ना झूठ ही है, ऐसे ही संदिग्ध रूप में अनुमान रूप में। अब सारे ही जीव अनुमान से ही जो है अपने जीवन व्यतीत करते हैं। कल मेरे को ऐसा होगा, आगे मैं ऐसा बनूंगा, मेरे बाल बच्चे ऐसे बनेंगे, उनके वास्ते मैं ऐसा ये करूंगा। ये सारे ही जो है परंतु ही है, अनुमान ही है। ये पता नहीं कि कल क्या होगा, मगर ये आशा जो है 100 साल का बांध के रखता है। निरर्थक जो है अज्ञान अवस्था में अपना विश्व को बर्बाद कर, इसी का नाम ब्रह्म। देव
यहाँ जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलाने, ताते चेत चलो यहाँ अवसरा, नहीं भरमो तुम खाने। अब जो है जागृत होने का यही एक समय है जो मनुष्य शरीर का टाइम। इसमें समझोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे 84 जाना पड़ेगा। 3 जो है शक्तियां है, तो सुना तो एक जो है मैं बोलने वाली एक शक्ति, और जगत स्वरूपी एक शक्ति, और ये तीनों का मिलाप रूपी जो है एक शक्ति। 3 शक्तियां काम कर रही। एक तो जो है मैं हूं, दूसरा जगत के है, तीसरा इन दोनों से अलग रूपी जो है एक चेतन शक्ति। इन तीनों का व्यवहार रूपी जो है ये सारा जो है ब्रह्मांड चल रहा है जी। ಪಾಲಿಸು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದೈಕ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದುಭಯವನ್ನು ಜಾನನ ನಾಟಕವೋ ऐसे जो है जागृत और होशियार और अनुभवी पुरुष क्या अहोरात्र जो है अपने ध्यान में लवलीन रहते हुए इन 2 शक्ति के अंदर में रहते हुए उस लातालक खो के जो रहते हैं, ऐसे जो है यानी जानने वाले जागृत पुरुष के लिए ये जगत एक नाटक है। इनसे अलग होकर इस नाटक को देखे, और जब तक इसके अंदर में मिला हुआ है, ये भी उसी में पात्र डाला है समझो। इससे अलग होकर जो निकले और वो जो है इस जगत रूपी नाटक का अनुभव कर सकता ये चलो यहाँ अवसरा, नहीं भरमो तुम खाने। इसलिए स्वामी जी महाराज जी जो है आप फरमाते हैं, आप इसमें जो है जागृत होके चलो, नहीं तो चारों खानियों में जो है आपको भ्रमण करना पड़ेगा। 84 लाख जोनी जो है भ्रमण करना पड़ेगा। इसी में जागृत होना हो तो हो जी। सत्संग करो सत्पद खोजो, सतगुरु प्रीत समाने। अब जो है सत्संग करने का मतलब क्या? तो सत्य का जो है श्रवण करते करते हमारे अंदर में जगत के मिथ्य कल्पना जो प्रबल हैं, सत्यवाद से नित्य प्रति श्रवण करते हुए वो जो है कमजोर पड़े, उसके अंदर में गुरु या भक्ति का प्रेम जागृत होवे और उसके अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करे। इसलिए जो है सत्संग करना। सत्संग केवल श्रवण का विषय नहीं है, सत्संग का सत्य का रूप होने का विषय है। बहुत से लोग इसको सुन लेते हैं मगर करने में आलस कर लेते। आप कितने ही जो है सुनो,
जब तक करोगे नहीं तब तक जो है आपको इसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। इतना ही होगा, 1 घंटा जो है हम घर में बैठ के 3 तूफानों में टाइम पास करते थे, वो 1 घंटा सत्य श्रवण में जो है यानी जो है कुछ जो है पुण्य का टाइम प्राप्त कर लिया समझो। मगर बाकी जो सत्य अनुभव का प्रमाण आप अभ्यास किए बगैर नहीं मिल सकता। बहुत से सत्संगी हमारे आने पर जो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर साल भर उनका मुंह ही देखने में नहीं आता। क्या हुआ? काम था। क्या हुआ? मैं रहने के लिए दूर रहता हूं। दूसरा कहता मेरे को बड़ा जो है खटपट था दुनिया घर में। बाबा ये इसके लिए ही है, इन खटपटों से अलग होने के लिए मन का कहना न मानते हुए अपना नित्य प्रति जो है सत्संग धारण करना है। जब हम रोटी नहीं त्यागते, रोज जो खाने को जो है कदापि नहीं भूलते और टाला टाली भी नहीं करते, एक टाइम हमने भूल के रोटी नहीं खाया, ऐसा तो कभी होता नहीं। मगर वो तो जो है टाइम से गई चाहिए। और सत्संग के लिए मन कुछ न कुछ बहाना बना लेता। मला हे काम होता आणि त्या कामासाठी गेलो होतो, आज असं झालं तसं झालं। ये सब जो है सत्संग के लिए, इसलिए आप फरमाते हैं सत्संग और सत्संग करो सत्य पद खोजो। क्या सत्संग करे, इसके अंदर में सत्य वस्तु कौन सी है उसका तलाश करे। तलाश का नाम ही अभ्यास है जी। सतगुरु प्रीत समान, फिर अंदर जो है सदगुरु की एक प्रेम शक्ति प्रकट होगी, उस शक्ति में समा जाओगे, तब दुनिया का प्यार जो है आपके हृदय से निकल जाएगा। सत्य प्यार में आप मिलोगे, वो कदापि मरता नहीं और आप भी मरोगे ना, जन्म है जी। नाम रतन गुरु दया बुझाई, उलट चढ़ो आसमान। सदगुरु कहीं बाहर का जो कुछ मंत्र तंत्र नहीं बतलाते। नाम का जो है द्रव्य आपके अंदर में भरा हुआ है, भंडार है। मगर मन अंदर आवे तो सदगुरु क्या करते हैं, मन अंदर में खड़ा करने की युक्ति बतलाते हुए उस नाम के साथ कनेक्शन देते। नाम ही द्रव्य का भंडार है, वो द्रव्य कदापि मुक्ता नहीं है, आखिर जो है अमर कर देते। इस तरह जो है आप ख्याल से सच्चे प्रेम से सत्संग करे, तब जो है ये लाभ प्राप्त होगा। देखा देखी भक्त को कभी न चढ़ती रंग, वो करते हैं हम भी करो, वो नाम लेते हैं तो हम भी ले लो, ऐसे तो वास्ते तो ये कुछ भी नहीं होगा जी। नाम रतन गुरु दया बुझाई, उलट चढ़ो आसमान। इतना काम करो तुम अब क्या, फिर आगे की सतगुरु जाने। कहते हैं कि अपना जो है ख्याल आकाश में पहुंचाना ये आपका कर्तव्य है। फिर आगे जो है आपकी बुद्धि वहां नहीं रहती है, आगे केवल नाम सद्गुरु या सत्य ताकत ही रहती है।
यहाँ तक आने के लिए आपका प्रयत्न जरूर है। ऊपर का काम तो जो है सदगुरु आप ही कर लेते हैं। यानी संडास साफ करने के लिए भंगी की ही आवश्यकता पड़ती है, बामनों की नहीं पड़ती। इसी तरह ये पंच महाभूतात्मक मलिन धोने के लिए अपनी प्रयत्न की आवश्यकता है। सदगुरु जो है उसको साफ करने की विधि बतलाते हैं। उनके ऊपर विश्वास रखते, उनके कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास कर यहाँ आ जाए, आकाश से परे जाए तो सदगुरु खड़े हैं, वो आप ही आपको संभालेंगे। जी, इतना काम करो तुम अब से, फिर आगे की सतगुरु जाने। राधा स्वामी कहना तुम्हारा, दुख छूटे सुख मिले निशाने। एक एक वाक्य जो है अपने हृदय में धारण करे, इस वाक्य के अनुसार ही अपना हृदय बनाए, फिर दुख की निवृत्ति होगी और आप ही सुखरूप हो जाओ। जी, राधा स्वामी कहना तुम्हारा, दुख छूटे सुख मिले निशाने। हो जाए पिया को जा घाट में, हो जाए पिया को जा घाट में। परम संत सदगुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। आप फरमाते हैं, सच्चा मालिक को मिलना हो, सर्वव्यापी रूपी जो सत्य शक्ति आपका जो है जीवन आधार है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल, सारा जगत जो है एक नाम के आधार पर है। आपके अंदर में भी जो है वही नाम का आधार है। उसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, गुरु कहो, नाद कहो, धुन कहो, एक ही बात। ऐसे जो है सत्य नाम को छोड़ना होवे तो फिर आप अंतर्मुख होके सच्चा तलाशी बनो। जब तक जो है आपका हृदय सत्य नहीं होगा, बाहर के ख्यालात जो है आपके अंदर से नहीं निकलेंगे। भले ही आप भजन और ध्यान में बैठो, बाहर के ख्यालात जो है आपको बाहर ले जाएंगे, नाम के साथ मिलाप नहीं होगा, आपका शोधन जो है यथार्थ नहीं बनेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप सिद्धांत देते हैं, तेरे को सच्चा मालिक को इसी जन्म में मिलना है तो घट के अंदर में बैठ के स्थित होते हुए नाम का तलाशी बना। जो तुम प्यासे मिलना चाहो, तो भटको मत जग में। तीर्थ व्रत कर्म आचारा, यह अटकाले मग में। अब इसको छोड़ के मनोकल्पित जो है पुण्य और पापादिकों का
संकल्प लेके फलाने तीर्थ में स्नान करने से पुण्य प्राप्ति होगी, फलाने देव का दर्शन करने से जो है हमको फलाना लोक और सुख मिलेगा, ऐसी वैसी जो है मनोकल्पना पीछे लग के अपना आयुष्य को जो है भ्रमण में मत लगाओ। क्या जितना भी जो है आप तीर्थ में नहाओगे, शरीर की सफाई भले ही होगी, मगर अंदर जो है मलिन मन को धोने के लिए पानी के अंदर में वो ताकत नहीं है। अंदर मन को धोने के लिए मन ही अंदर स्थिर करके, अंदर जब जो है नाम और प्रकाश में जब मन मिल जाता, तब अनादिकाल के जो आपके हृदय में कर्म संकल्प विकल्प आदि विकार आदि हैं वो दूर हो गए, तब जो है आपका मन शुद्ध होके नाम के साथ मिलेगा। बहुत से लोगों का यही भ्रमण पर ही उनका ख्याल जो है निश्चय बना हुआ रहता। हमारा बाप दादे और हमारा मजहब वाले जितने हमारी जात वाले हैं वही करते हैं, वो एक ही कहीं जो है ये अलग हो सकता। परमात्मा एक है तो हजारों नाम उनके रहते हैं। इस तरह कोई ना कोई कल्पना को लेके जो है उसके पीछे लग जाते। बहुत से लोग ओंकार उपासना में लग गए, कितने ही सोम जाप में लग गए, कितने पंचाक्षरी षडाक्षरी द्वादशाक्षरी षोडशाक्षरी मंत्रादिकों में लग गए, मगर नाम एक है तो परमात्मा भी एक ही है। हजारों परमात्मा नहीं, हजारों नाम भी नहीं, क्योंकि मालिक ही एक है तो फिर उसके नाम क्यों अनेकों होंगे? उसका नाम भी एक ही है। वो उस नाम का नाम ही धुनात्मक नाम है। ये सारे ही वर्णात्मक नाम में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए उनके तो ख्याल में आता है कि मैं सच्चा भक्ति कर रहा हूं, मगर मार्ग ही जब तक नहीं मिला तो सच्ची भक्ति होती कहां से? जी। तीरथ भरत करमा अचारा, यह अटकावे मग में। सच्चा मार्ग में ये बाहर के सब साधन जो है रुकावट हैं। ये जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघा में। जब तक मार्गदर्शक पूरा सद्गुरु यानी शब्द मार्गी न मिले, तब तक जो है अज्ञान पाप, अज्ञान अग्नि जलन तृष्णा, इसी में ही जो है आपका जन्म व्यतीत होगा। जी। जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघा में। नाम सुधार से कभी न पाया, भरमो जोनी खग में। कहते हैं कि वो मार्ग ही न मिले तो फिर गांव आएगा कैसा? मार्ग है पूरब को और ये दौड़े पश्चिम को, तो फिर अपना स्थान में किस तरह से ये पहुंच सकता? जब तक जो है अंदरूनी सच्चा मार्ग नहीं मिलेगा, यानी धुनात्मक धुन जो है आपके अंदर में प्रकट नहीं होगी, तब तक जो है सच्चा नाम का भेद ही नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे भ्रम रूपी खड्डे में आप पड़े रहोगे, ऊपर निकल नहीं सकते। जी। नाम सुधार से कभी न पाया, भरमो योनि खग में।
पंडित काजी भेखा शेख सब अटक रहे डग डग में। हिंदुओं ने पंडितों का जो है मार्ग दर्शन किया, यानी मार्गदर्शक बन गए, और पंडित जन जो है सारे लोगों को वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण पिछले हिस्ट्रियों का जो है कथन कर करके उनके अंदर में सगुण रूपी ब्रह्म कल्पना जो है उनके अंदर में उत्पत्ति की। इसी तरह कुरान और किताबों का जो है आधार लेके मुसलमान मुल्ला मौलवी काजी शेख सैयद वगैरह वो उनको भुलाए, मगर ये सब पिछली कथा हो गई। अब हमको हाल इस स्थिति में रहते हुए हमको उस परमानंद सुख की प्राप्ति करना है और अपना देश का रास्ता और अपना देश को जाना। तो ये सब जो है पीछे राम ऐसा किए, रावण ऐसा किया और कृष्ण ऐसा किए और जो है बतेरे जो है कथा जो भरे पड़े हुए हैं, उसी में बहुत से लोग जो है अटक पड़े हुए। अब तीर्थों में 12 साल में जो एक बार कुंभ मेला करके होता है, उस कुंभ मेले में लाखों लोग जमते हैं, मगर मिलता कुछ भी नहीं है। सारे खा पी के जो है स्नान करके बस चले आएंगे और रेलवे को फायदा होगा और सरकार को होगा, और तो दूसरा कुछ इनको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। अपने बगल में बच्चा और शहर में ढंडोरा। एक अपने कोई जो जत्रा और मेले में गए, बगल में बच्चा था, वो मेले के जो है देखने में ही गुंग होके बच्चे को भूल गई और बच्चे के तलाश में निकली, बगल में है। हर किसी को जाके पूछते है कि मेरा बच्चा गुम हो गया। किसी ने आके कहा कि तेरे बगल में कौन सा बच्चा है, तब जो है उसको ख्याल होगा कि मेरा बच्चा मेरे पास ही है। इसी तरह हमारा अंतरात्मा जिसके आधार पर हमारा शरीर और सारा जगत पे खड़ा हुआ है, तो उसको भूल के हम कहीं पत्थर और पानी के पीछे लगे और जड़ भावना फिर ज्यादा हमारा हृदय में बढ़ा और हमारा जीवन जो है उसी में लगा के हम एक दिन खाली हाथ चले गए। जी। पंडित काजी भेखा शेख सब अटक रहे डग डग में। इनके संगतिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साधा समझ में। ऐसे वातक ज्ञानी और धर्म अभिमानी और जात गोतों का अभिमान से वो मालक की कदापि प्राप्ति नहीं होगी। और मालक कोई साधु और सत्संग में जाके जो है मालक का जो है सत्य असत्य का ज्ञान होगा और सद्गुरु से सच्चा मार्ग लेके उनके कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करके अपना ख्याल जो उस नाम में मिला दे, नामामृत पान करे, तृप्त करे, मैं मेरी जो है इच्छा को त्यागे, आप स्वयंभू बने। ये सब जो है साधुओं के समागम से ही ये फल प्राप्त होने वाला है। बाकी सब ऐसे ही जो कुछ अपने मन में आया उसको सामने रख के दूसरे को शांत करके भेजा, वो भी खाली तो ये भी खाली। जी। इनके संगतिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साधा समझ में।
यह तो भूले विषय वासने धर्म धसे इनकी रग रग में। इनके यहाँ जो है अंदर जब तक जो है प्रकाश नहीं है तब तक अंदर के जो है पिछले कर्मों का संस्कार, कामादिक विकार, अहंकार, लोभ मोहादिक जो है कदापि जा नहीं सकते। जिस तरह सूर्योदय होने से ही अंधेरी रात जो है आप ही आप दूर होती है, इसी तरह जब तक अपना हृदय प्रकाशित नहीं हुआ तब तक जो है कुछ भी नहीं होने वाला। वो लोग कहते हैं आप प्रकाश कर ले, मगर उनका हृदय जो है सोच के देखा जाए तो लोभ से भरा हुआ और जो है दुर्गुणों से भरा हुआ। ऐसे पुरुष कहने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। जी, बिना संत कोई भेद न पावे, वे तो ही कहे अलग में। संतों के सिवाय शब्द मार्ग का भेद और कोई भेकों में नहीं मिल सकता। जिनका विश्वास संतों के ऊपर है वो संत जन जो है उनको अलग बैठाल के उसके ऊपर जब दया करते हैं, अंदरूनी नाम और धुन का जो है कनेक्शन दे देते हैं, उनके कहने के अनुसार जो नित्य प्रति अभ्यास करके उस शब्द को प्रकाशित कर लेता है, तब ये जो है मुक्त हो सकता है। इसी का नाम संत मत है। जो प्राणायाम साधन करके आकाश से परे और आकाश के हद में जो पहुंचे हैं उनका नाम योगी कहते हैं। यानी सहस्रदल कमल तक जिनका जो है योग साधन द्वारा जो है सिद्ध की हुई। उसके आगे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माकार वृत्ति को, ब्रह्माकार वृत्ति उनके अंदर में ऐसी एक बुद्धि के अंदर में वृत्ति प्रकट होती है, सर्व जगत के ब्रह्ममय। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी लोग एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। साधन दो प्रकार के होते हैं, एक विहंगम और एक पिपलिका। पिपलिका कहते हैं चींटी को, विहंग कहते हैं पंछी को। चींटी जो है ऊपर का जो है फल की वासना लेके नीचे से जो है ऊपर तक चढ़ाई करके उस फल को पहुंचती, और पंछी एकदम आके उस फल को ही जो है ग्रहण करते। इसी तरह योगी जन और ज्ञानी जन वगैरह जो है चींटी का मार्ग स्वीकार लिए, और बीच में ही कुछ जो है उनको रिद्धियां सिद्धियां वगैरह ऐसे वैसे प्राप्त हो गए तो वहीं अटक गए। या तो जो है ये तो बड़े ज्ञानी हैं, गुणी हैं, पूज्य हैं, ऐसा जो कोई सब ने मिलकर उनको बड़ा बना दिए तो उसे बड़पन में ही जो है अपना ज्ञान को लगा के जो अलग हो गए। और संत मत का सिद्धांत ये है, जब तक आपके हृदय में सत्य शब्द का प्रकटताई और उसका अनुभव न होवे तब तक उसको जो है सच्चा न मानो। ये संत मत सबसे ऊंचा है, और ज्ञानी और साधु और पीछे संत, पहले योगी फिर ज्ञानी फिर साधु और जो है संत। साधु उनका नाम है जिन्होंने अपना ख्याल जो है शून्य देश या मानस सरोवर या 10वां द्वार में जो पहुंचाए हुए हैं उनका नाम साधु है। जो सत्यलोक को पहुंचे हैं उनका नाम संत है, और उसके नीचे जो है ज्ञानी और योगी है। मगर वो भी जो है पूर्ण अभ्यास करके उस गति को प्राप्त किए हुए का, नहीं तो बाकी सब जो है
पातंजलि योग शास्त्र लिखा हुआ है। तो योग शास्त्र के अनुसार प्राणायाम करते हुए और अपने प्राण को ब्रह्मांड में ले जाए, तब जो है उसका योग सिद्ध हो जाता है। खाली किताब पढ़ के जो है योग ज्ञान कथन करे तो अंदर भी खाली तो बाहर भी खाली। इसका ये वातक ज्ञान से सिद्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने वाला ये विषय है जी। बिना संत कोई छेद ना पावे, वे तो ही कहे अलग में, जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाय ठगौरी तू इन ठग में। जब तक पूरा संतों का समागम नहीं हुआ, तब तक ये ठगों के मेले में फंस के आपका जीवन ठगा गया समझो। उन्होंने कुछ न कुछ बता देना, उनके जैसे हाँ में हाँ मिला के जैसा वो पूजा पाठ करने को बताए, घंट बजाने को बताए या माला जपने को बता दे, उस तरह करने से कुछ भी नहीं होगा जी। जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाय ठगौरी तू इन ठग में। राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो ज्योति जगमग में। इसलिए आप फरमाते हैं कि पूरा संत सदगुरु जो राधा स्वामी नाम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, धुन और सत्य का नाम है। तो अनन्य भाव से जो है सदगुरु के शरण में जाए, तब जो है ये सारे ही जो है निबेड़ा होगा और आप इसी जन्म में मुक्त हो जाए जी। राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो ज्योति जगमग में। क्या अंतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत दिन और रात आपके अंदर में जग रही, उसी के आधार पर जो है आपका जीवन है, और अपने ख्याल को उस ज्योति में मिला दे तो ज्योति रूप हो जाए, सारा अंधकार मिट जाए जी। राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो ज्योति जगमग में। किसका मानो सतगुरु, गुरु ढिड़क लख बार, सहज द्वार में छोड़िए यही घर में। सदगुरु चरणदास जी की चेली एक सहजोबाई करके महात्मा हो गई। उनकी बाणी जब एक बार तो गुरु के शरण में गया और तो अनन्य भाव से गुरु को माना, तो तेरे से गुरु लाइन पर जो है चलना नहीं बना, तो सदगुरु तेरे को जो है झिड़कार भी देंगे और ऊंच नीच भी कुछ कहेंगे और हकाल भी देंगे। तो भी सहजोबाई क्या उपदेश देती, एक बार छोड़ के लख बार तेरे को हकाले तो भी द्वार छोड़ के मत जाना, क्योंकि मुक्ति का दाता जो है केवल गुरु है। उनसे अभाव लेके तू जाएगा, फिर सीधा जो है नरक का दरवाजा ही खुला है समझो।
किसका नाम सतगुरु, गुरु झुड़के लखदार, सहजा धारण छोड़िए यही धारणा धारू, गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजे ख्याल, गुरु की सेवा कीजिए सजे कुल अभिमान। अब गुरु का दर्शन करने का मतलब क्या? तो अहोरात्र अपना ख्याल गुरु दर्शन में ही रहे, अंतर गुरु ध्यान में चित्त का लवलीन हो, इसलिए दर्शन करने का मतलब है। और बहुत से लोग इसीलिए देव दर्शन के लिए भी जाते हैं, तो भी वहां जो है घर की वातावरण से वहां कुछ अलग ही होगा। सबका हेतु जो है देव भावना होने के कारण, अब किसी भी मठ मंदिर में जाओ वहां कुछ ये आपके ख्यालों में फर्क होगा। अब पूरा सद्गुरु का दर्शन करे, उनके कहने के अनुसार नित्य प्रति ध्यान करे, फिर मुक्ति में संदेह ही नहीं, क्योंकि दुनियावी ख्यालात उसके हृदय में आ नहीं सकते। मन तो एक है, भावे कहाँ लगा, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए, एक ही मन है। क्या दुनिया के ख्यालों में लगा लो, क्या मालिक के चरणों में लगा, और दोनों साथ में करने का प्रयत्न करे, उसका इतना जो है सफलता ही प्राप्त नहीं हो। गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजे ध्यान, गुरु की सेवा कीजिए सजिए कुल अभिमान। अब गुरु सेवा करते समय में अपना शारीरिक अभिमान, बड़ा और छोटे का अभिमान, जात गोत कुल का अभिमान को त्यागे, और जो है अहंकार से रहित होकर गुरु सेवा में रहे, तब जो है वो सेवा गुरु को अर्पित है। और मैं करता हूँ, मैं नहीं होता तो ये कौन करता, ये सारा जो है मेरे से हुआ है, तो इसे तीन ठिकान अहंकार को लेकर करे तो पहाड़ को पत्थर ढोया समझो। पहले पत्थर से बड़ा है, उसमें दो चार पत्थर और डाल दिए। सतगुरु दाता सर्वको तू कृपल करवाल, गुरु महिमा जाने सत्य मोह के जान। सतगुरु दाता है, सारे जो है रत्नों का भंडार ही भरे हैं, और उनका नाम जो है सच्चा पातशाह, यानी सत्य बादशाह, राजाओं का राजा। और तो अपना हृदय सोच के देख ले, तेरा हृदय कंगाल है। कंगाल का मतलब ये हर एक दुनिया की वस्तु की चाह से भरी हुई है। एक चाह जो है चाह के अनुसार मिल जाता है, दूसरे जो है 10 चाह उठते हैं तेरे हृदय में। इसी का नाम जो है कंगाल है। और सद्गुरु जो है दाता है। जब तो उनका ध्यान और चिंतन उनके कहने के अनुसार चलेगा, तेरा दरिद्रत्व आप ही मिटेगा।